Hello everyone, I'm Aman Verma from Triple IT Kota and I'm in second year and my branch is Electronics and Communication. So today I'm here to discuss a Python project using different libraries. So देखते हैं हमारा प्रोजेक्ट क्या है. आज जो हमारा प्रोजेक्ट है वो ये है कि हम एक इमेज लेंगे और उस पर डिफरेंट पॉइंट्स को ड्रॉ करेंगे और उनके कोऑर्डिनेट्स को जो हमें ना MS एक्सेल फाइल में स्टोर करा देंगे. एंड देन हम उन कोऑर्डिनेट्स के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे और जो दो पॉइंट्स सबसे दूर रहेंगे उनके डिस्टेंस निकाल लेंगे इस कोड में. एंड देन उसके बाद हम क्या करेंगे, इस कोड का एग्जीक्यूशन टाइम निकालेंगे. तो ये हमारा प्रोजेक्ट. तो हम देखते हैं हमने कैसे किया इसे. हम इस कोड को समझते हैं सबसे पहले. तो ये थी हमारी डिफरेंट लाइब्रेरीज जो लाइक हमने इंपोर्ट किया. CV2 इंपोर्ट टाइम, इंपोर्ट XLWT, इंपोर्ट मैक्स. तो ये हमारी लाइब्रेरी डिफरेंट CV2 टाइम, XLWT, मैक्स. तो इन लाइब्रेरीज का यूज क्या है वो देखते हैं. सबसे पहले हम CV2 लाइब्रेरी हमने यहाँ इसलिए यूज करी क्योंकि हम माउस इवेंट यूज करेंगे. लेफ्ट माउस बटन इवेंट को हम यूज करेंगे यहाँ. एंड टाइम लाइब्रेरी हमने इसलिए यूज करी क्योंकि हमें एग्जीक्यूशन टाइम निकालना है इस कोड का. देन XLWT लाइब्रेरी हमने इसलिए यूज करी क्योंकि हमें जो भी कोऑर्डिनेट्स है वो MS एक्सेल फाइल में हम स्टोर करवाएंगे. और यहाँ जो मैक्स लाइब्रेरी हमने इसलिए यूज करी क्योंकि हम दो कोऑर्डिनेट्स के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे. तो सबसे पहले हमने क्या करा, हमने एक लिस्ट बनाई XC नाम से. देन YC नाम से हमने लिस्ट बनाई. देन हमने एक डिक्शनरी बनाई COORD नाम से. देन ये हमारा कोड है पूरा. तो सबसे पहले हमने क्या करा, हमारे को क्या करना है, एक इमेज लेनी है और उस इमेज पर डिफरेंट अलग अलग पॉइंट्स ड्रॉ करवाने और उनके बीच में उनके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं. तो हमने क्या करा, सबसे पहले एक फंक्शन बनाया डेफ क्लिक इवेंट. उसमें हमने डिफरेंट पैरामीटर्स लिए, इवेंट x, y, flex डॉट कॉमा पैराम्स. फिर हमने क्या करा, उसमें फॉन्ट CV2.font हर्षी सिंप्लेक्स. तो हमने सबसे पहले वो पॉइंट जो करेंगे उसका फॉन्ट लिया. तो फॉन्ट के लिए हमने ये सिंटेक्स यूज किया, फॉन्ट CV2.font हर्षी सिंप्लेक्स. देन हमने क्या करा, इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया. इफ इवेंट CV2.event L बटन डाउन. अगर यूजर लेफ्ट माउस बटन क्लिक करता है तो वहां एक पॉइंट ड्रॉ हो जाएगा उस इमेज पर. तो इस सिंटेक्स से ये काम होगा कि हम जैसे लेफ्ट माउस बटन क्लिक होगा तो वहाँ पॉइंट ड्रॉ हो जाएगा उस इमेज पर. तो देन हमारे प्रिंट x, y हम इसे होगा क्या, हम जो कोऑर्डिनेट्स है x, y वो प्रिंट हो जाएंगे, हमारा आउटपुट आ जाएगा उससे. और देन xc.append x, इससे क्या होगा, जो भी x कोऑर्डिनेट्स है वो x लिस्ट में स्टोर हो जाएंगे. और yc.append y से क्या होगा, जो भी y कोऑर्डिनेट्स है वो yc लिस्ट में स्टोर हो जाएंगे. देन उसके बाद क्या होगा, CV2.putText image, डॉट x, y font 1 255 0,0,2. तो इस टेक्स्ट से क्या हुआ, इस सिंटेक्स से ये हुआ, जो भी हम पॉइंट ड्रॉ करेंगे उससे वो पॉइंट ड्रॉ करेंगे इमेज पर. तो हमें सबसे पहले इमेज लेनी पड़ेगी. तो यहाँ हमने डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स पास करे, लाइक इमेज डॉट x, y. उसके कोऑर्डिनेट्स x, y उसके कोऑर्डिनेट्स हो गए, फॉन्ट हो गया, फॉन्ट स्केल हो गया, देन उसका कलर हो गया, उसकी थिकनेस हो गई. देन CV2.IAMWrite. तो इससे तो हमने यहाँ से हमने सारे पैरामीटर्स ले लिए. से तो जो भी हम उस इमेज पर ड्रॉ करेंगे, जैसे पॉइंट ड्रॉ करेंगे तो उसके हमने पैरामीटर्स ले लिए. देन CV2.IAMWrite new.jpg, इमेज. इससे क्या होगा, अब हमने सारे पॉइंट्स तो ड्रॉ कर लिए, हमने सबसे जो पॉइंट्स सबसे दूर रहेंगे उनके बीच की डिस्टेंस भी निकाल लेंगे. फिर उसका हम क्या करेंगे, जो पॉइंट्स जिससे दूर रहेंगे उनके बीच में लाइन ड्रॉ करेंगे. तो उसके लिए हमने को नई इमेज की जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए हमने यूज करा CV2.IAMWrite new.jpg, इमेज. इमेज जाएगी. देन हम CV2.IAMShow image, इमेज से क्या होगा, वो इमेज हमारे को स्क्रीन पे शो होगी. तो देन हम इसे इमेज CV.IAMRead carc.jpg. अब हमें जो इमेज चाहिए जिससे हम पॉइंट शो करेंगे, तो उसके लिए हमने ये सिंटेक्स यूज करा. हमने एक वेरिएबल बनाया इमेज को CV2.IAMRead carc.jpg. तो हम जो इमेज यूज करेंगे उसका नाम है carc.jpg, हमारे फोल्डर में. देन CV2.IAMShow image, इमेज. इस सिंटेक्स से क्या होगा, हाँ, वो जो इमेज है हमारी स्क्रीन पे शो होगी. और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन CV2.setMouseCallback image, क्लिक इवेंट. इस सिंटेक्स से क्या होगा, जैसे ही कोई यूजर, मैं जो पहले बता चुका हूँ, जैसे ही कोई यूजर लेफ्ट माउस क्लिक बटन प्रेस करेगा तो वो पॉइंट्स ड्रॉ होते जाएंगे. तो ये वो फंक्शन है सेट माउस कॉल बैक फंक्शन. इसमें आर्गुमेंट है माउस इमेज क्लिक इवेंट. देन CV.wait की 0. इससे क्या होगा, अगर यूजर कोई भी की प्रेस करता है तो वो विंडो क्लोज हो जाएगी. तो ये तो हमने कोऑर्डिनेट्स जो थे हमारे पॉइंट्स वो प्रिंट कर लिए इमेज पर. देन कोऑर्डिनेट्स हमारे आउटपुट में आ गए. तो अब हम क्या करेंगे, उन कोऑर्डिनेट्स को MS एक्सेल फाइल में सेव करवाएंगे. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फ्रॉम टेम्प फाइल से क्या करेंगे, हम इंपोर्ट कराएंगे टेम्पररी फाइल लाइब्रेरी.
एंड देन हम क्या करें, हम यहाँ से कोड हम जैसे कोड चल रहा है तो हम यहाँ से अब जो कोड स्टार्ट होगा उसका हम है ना टाइम कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए हम एक फंक्शन मेथड बनाएंगे, स्टार्ट इज टाइम मेथड बनाएंगे। उससे उसके लिए हम एक मेथड बनाएंगे स्टार्ट, उसके लिए हम एक मेथड बनाएंगे स्टार्ट इज टाइम डॉट टाइम और प्रिंट कर देंगे स्टार्ट। तो यहाँ से वो टाइम कैलकुलेट करना स्टार्ट कर देगा। तो देन बुक इज टू, हम एक और मेथड बनाया हमने, बुक इज टू excelwt.workbook। इससे क्या होगा, एमएस एक्सेल फाइल में हमारी एक शीट क्रिएट हो जाएगी। देन हम एक और मेथड बनाएंगे शीट वन इज टू बुक डॉट एड शीट कोऑर्डिनेट्स। अब ये एक और मेथड, इससे क्या होगा, वो कोऑर्डिनेट जो होंगे हमारे शीट में स्टोर करा सकेंगे। देन हम क्या करेंगे, उन कोऑर्डिनेट्स को स्टोर कराने के लिए हमें दो लूप चलाने पड़ेंगे। तो जैसे अगर एक्स कोऑर्डिनेट स्टोर कराना है तो हमें पहले एक लूप चलाना पड़ेगा, फिर वाई कोऑर्डिनेट स्टोर कराने के लिए एक लूप चलाना पड़ेगा। तो फॉर i, 0 इन एन्यूमरेट xc शीट वन डॉट राइट i, 1, e, इससे एक्स कोऑर्डिनेट स्टोर हो जाएंगे। और फॉर i, e एन्यूमरेट yc शीट वन डॉट राइट 1, 2 i, 2, e, इससे हमारे y कोऑर्डिनेट स्टोर हो जाएंगे। देन हम उसका जो फाइल का नेम रहेगा वो रहेगा नेम पॉइंट डॉट xls। देन बुक डॉट सेव नेम, इससे उसको फाइल का नेम सेव हो जाएगा। देन बुक डॉट सेव, इस सिंटैक्स से बुक डॉट सेव नेम से उस फाइल का नेम सेव हो जाएगा। देन बुक डॉट सेव टेम्पररी फाइल, इस सिंटैक्स से क्या होगा, हमारी जो फाइल है फोल्डर में सेव हो जाएगी। तो हमने कोऑर्डिनेट्स भी स्टोर कर सेव करा लिए हमारे एमएस एक्सेल फाइल में। देन c इज टू 1, अगेन हम क्या करेंगे, यहाँ करेंगे हम c इज टू 1 एक वेरिएबल बनाया, तो इनिशियलाइज किया 1 से, फिर फॉर लूप खिलाया फॉर i, j zip xc, wc, वो जो हमारी लिस्ट बनाई थी हमने xc, c, yc, अगेन हमने वो क्या करा है कोऑर्डिनेट्स c इज टू i, j c प्लस 1, इस फॉर लूप से हमने कोऑर्डिनेट्स प्रिंट करा दिए x और y। यहाँ हमने zip फंक्शन इसलिए इस्तेमाल करा क्योंकि zip फंक्शन यहाँ एक से ज्यादा आर्गुमेंट ले सकता है, इसलिए हम xc, yc दो आर्गुमेंट ले लिए। हमने एक और डिक्शनरी बनाई, डिस्टेंस dist इक्वल्स टू डिक्शनरी बनाई हमने, इस डिक्शनरी का नाम है dist। देन अब हमें क्या करना है, हमने कोऑर्डिनेट्स तो स्टोर करा लिया एक्सेल फाइल में, अब उन कोऑर्डिनेट्स के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हमने दो फॉर लूप का इस्तेमाल किया, फॉर i इन कोऑर्डिनेट cord.items, फॉर j इन कोऑर्डिनेट cord.items। अब यहाँ हमें एक फॉर्मूला चाहिए क्योंकि दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालने के लिए, तो हमने फॉर्मल मेथड बनाया डिस्टेंस इक्वल टू मैक्स डॉट xqrt i 1, 0 minus j 1, 0 star 2 plus i 1, 1, 1 i 1, 1 minus j 1, 1 star 2। देन हमने एक मेथड और बनाया str i 0 plus str j 0। इससे क्या होगा, इस सिंटैक्स से वो जो दो पॉइंट्स होंगे, जैसे लाइक कोई से भी दो पॉइंट्स हो गए, 1 हो गया 2 हो गया, वो इससे प्रिंट हो जाएंगे, वो इससे इसमें स्टोर कर लेंगे, लाइक 1, 2 या 1, 3, तो वो कोऑर्डिनेट्स हम इस मेथड में स्टोर कर लेंगे। देन उसके बाद हमने st इज टू डिस्टेंस। अब ये जो मेथड बनाया हमने इसको किसमें स्टोर कर लिया, डिस्टेंस में। देन x इज टू सॉर्टेड डिस्टेंस डॉट dist डॉट वैल्यूज रिवर्स इक्वल टू ट्रू। इस सिंटैक्स से क्या होगा, वो जो हमारे कोऑर्डिनेट्स है, जो हमारी डिस्टेंस आ जाएगी उन कोऑर्डिनेट्स के बीच में, तो अब उन डिस्टेंस को हमें स्टोर कराना पड़ेगा। तो उस डिस्टेंस को स्टोर कराने के लिए हमने ये सिंटैक्स इस्तेमाल करा। इस सिंटैक्स से क्या होगा, वो जो भी वो डिस्टेंस होगी वो रिवर्स ऑर्डर मींस डिसेंडिंग ऑर्डर में स्टोर हो जाएगी। लाइक सबसे पहले जो दो पॉइंट्स के बीच में, उसमें सबसे ज्यादा दो पॉइंट्स है जो सबसे ज्यादा दूर है उनके बीच की डिस्टेंस, देन उससे स्मॉल, देन उससे स्मॉल, देन उससे स्मॉल। तो इसको हमने एक्स को इसमें स्टोर करा लिया, बाय में स्टोर करा लिया। फिर हमने एक और वेरिएबल बनाया आंसर इक्वल टू 0, एनएस इक्वल टू 0, आंसर 0, एनएस नाम से वेरिएबल बनाया, उसको 0 इक्वल टू इनिशियलाइज किया 0 से। देन हमने एक और लूप चलाया फॉर i इन डिस्टेंस डॉट आइटम्स। अब इससे क्या होगा, इस लूप से क्या होगा, हमने क्या करा इसमें, इस लूप में इसमें एक स्टेटमेंट लगाया if y इक्वल टू i1, if y इक्वल टू i1, आंसर इक्वल टू i0। अब इसमें क्या होगा, वो पॉइंट्स, अगर वो जो दो पॉइंट्स लिए हैं वो सबसे ज्यादा दूर हैं वो पॉइंट्स, तो क्या करेगा, वो पॉइंट्स को स्टोर करा लेगा इसमें, उन पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट वो डिस्टेंस होगी वो स्टोर करा लेगा। देन ये जो स्ट्रिंग ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ प्रिंट आंसर करा लिया। देन p1 इक्वल टू इंट आंसर 0, 1, 0, 1, p2 इक्वल टू इंट आंसर 2, 3। अब इन दोनों सिंटैक्स से क्या हुआ, इन दोनों सिंटैक्स से ये हुआ जैसे कि हमारे को दो पॉइंट्स मिल गए, जैसे लाइक 1 और 4, जो कोई भी लाइक दो पॉइंट्स है जो दूर है, तो 1 और 4 हो गए, तो उसको हमने 1-4 से स्टोर कराया था। यहाँ ये देख सकते हैं 1-4 स्टोर कराया था इसमें। तो 1 उससे क्या होगा, डैश जो ट्रिम हो जाएगा और 1 इसको इसमें स्टोर कर लेगा, 1 पॉइंट होगा वो इसमें स्टोर कर लेगा। देन P2 से क्या होगा, वो जो दूसरा पॉइंट होगा वो इसमें स्टोर हो जाएगा। तो हमने प्रिंट करा लिया पॉइंट्स P2, प्रिंट P1, प्रिंट P2।
अब इसके बाद क्या हुआ, ये तो पॉइंट्स आ गए हमारे पास। अब इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स भी हमें स्टोर करवाने पड़ेंगे, तो उसके लिए हमने 4 वेरिएबल बनाए, K1, K2, L1, L2। उनको इनिशियलाइज कर दिया 0 से। जो K1 और L1, K1, L1 रहेंगे वो फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स रहेंगे, और जो सेकंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स रहेंगे वो रहेंगे K2, L2। अब यहाँ अगेन हमने क्या करा, कोऑर्डिनेट्स स्टोर कराने के लिए हमें लूप चलाना पड़ेगा, तो हमने फिर एक फॉर लूप चलाया, फॉर i इन CORD डॉट आइटम्स इफ i 0 इक्वल्स टू, इफ i 0 0, यहाँ लूप चलाया फॉर लूप इफ i 0 इक्वल्स टू P1, K1 इक्वल्स टू i 1, 0, L1 इक्वल्स टू i 1, 1। तो इससे क्या होगा, सबसे पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स स्टोर हो जाएंगे। देन फॉर i इन CORD डॉट आइटम्स इफ i 0 इक्वल्स टू P2, K2 इक्वल्स टू i 1, 0, L2 इक्वल्स टू i 1, i 1, 1। इससे क्या होगा, सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट स्टोर हो जाएंगे। अब हम इन सारे कोऑर्डिनेट को प्रिंट कराते हैं, प्रिंट K1, प्रिंट L1, प्रिंट K2, प्रिंट L2। हमने इन सारे कोऑर्डिनेट्स को प्रिंट करवा लिया। देन अब ये यहाँ तक पूरा कोड हो गया। अब ये यहाँ हमारा कोड एंड हो रहा है, तो हमने यहाँ इसका टाइम कैलकुलेट कर लेंगे बाय मेथड, बाय यूजिंग अ मेथड। तो यहाँ मेथड बनाया हमने, एंड इज इक्वल्स टू, यहाँ हमने एक मेथड यूज करा, एंड इज इक्वल्स टू टाइम डॉट टाइम, जिससे ये यहाँ कोड का एंड होगा उसका टाइम कैलकुलेट कर लेगा, फिर उसको प्रिंट करवा लेंगे, प्रिंट एंड। अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ तक तो हमने हमारे पूरे पॉइंट्स ड्रॉ हो गए, और उसके कोऑर्डिनेट्स भी आ गए, और उनकी डिस्टेंस भी आ गई। अब इसके बाद क्या होगा, जो 2 पॉइंट्स रहेंगे जो सबसे दूर रहेंगे, उनके बीच हमें एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो लाइन ड्रॉ करने के लिए हम कोड लिखा है हमने। उसके बाद तो इमेज इज इक्वल्स टू cv2.imread_new.jpg, हमने एक मेथड बनाया img नाम से। इसमें क्या करा, img इज इक्वल्स टू cv2.imread_new.jpg। अब हमें न्यू इमेज चाहिए रहेगी, वो लाइन को ड्रॉ कराने के लिए, तो हमने new.jpg चाहिए रहेगी हमें। तो इस कोड से हम एक नई इमेज लेंगे, new.jpg। देन इमेज सी इज इक्वल्स टू इमेज डॉट कॉपी। इस मेथड से क्या होगा, इस मेथड से इमेज सी इज इक्वल्स टू इमेज डॉट कॉपी, इस सिंटैक्स से क्या होगा, वो एक नई इमेज उसी ओरिजिनल इमेज में कॉपी हो जाएगी। देन cv2 डॉट लाइन इमेज सी K1, L1, K2, L2 255 0, 0, 0, 2। अब इससे क्या होगा, वो जो लाइन हमें ड्रॉ करानी है, उसके हमने लाइन ड्रॉ कराने के लिए ये जो सिंटैक्स क्या करेगा, हम जो नई लाइन ड्रॉ करानी है उसके लिए इसने आर्गुमेंट्स ले लिए, वो इस इमेज में इमेज सी में ड्रॉ होगी वो लाइन, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं K1, L1, K2, L2, एंड देन 255, 0, 0 कलर, एंड उसके बाद थिकनेस उसकी। एंड देन cv.imshow ड्रॉ लाइन इमेज सी ::-1। इस सिंटैक्स से क्या होगा, वो जो न्यू लाइन, वो जो लाइन है कोऑर्डिनेट 2 पॉइंट्स के बीच में, वो ड्रॉ हो जाएगी। सबसे दूर जो पॉइंट्स सबसे दूर रहेंगे उनके बीच में लाइन ड्रॉ हो जाएगी, वो ड्रॉ हो जाएगी इस सिंटैक्स से। देन cv.wait की 0, इससे अगेन क्या होगा, अगर यूजर कोई भी कीबोर्ड की प्रेस करता है तो उससे वो विंडोज क्लोज रहेगी। cv2.wait की 0 से क्या होगा, जो अगर यूजर कोई भी की प्रेस करता है तो उससे वो विंडो क्लोज हो जाएगी। प्रिंट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम इज एंड स्टार्ट, फिर इससे हमारा जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो प्रिंट हो जाएगा। तो ये था हमारा पूरा कोड। नाउ हम देखते हैं इसका एग्जीक्यूशन, मतलब इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ हमने जैसे ही रन किया तो यहाँ देख सकते हैं इमेज आ गई है। तो ये जैसे कि मैंने यहाँ ड्रॉ करा अपना रोल नंबर, मेरा रोल नंबर है 2041। तो मैं ड्रॉ करता हूँ। तो ये हो गया। तो यहाँ देख सकते हैं हम, ये एक नई इमेज आ गई जिसके अंदर ये जो पॉइंट सबसे दूर थे उनके बीच में एक लाइन नोट ड्रॉ हो गई है, ये देख सकते हैं। और यहाँ हम देख सकते हैं, यहाँ जो हमने प्रिंट कराया था वो प्रिंट हो चुका है। 1-2 1 2 3 2 2 3 1 1 1 3 5 1 5 4 7, जो भी हमने कोऑर्डिनेट्स प्रिंट कराए थे, K1 L1 K2 L2। और ये एग्जीक्यूशन टाइम आ गया हमारा, हमें यहाँ प्रिंट कराने में ज़्यादा टाइम लगा पूरा 2041, तो इसका एग्जीक्यूशन टाइम आ गया यहाँ पूरा। तो ये था हमारा पूरा प्रोजेक्ट। यहाँ हमने, ये तो हमारे पूरे कोऑर्डिनेट्स हो गए, यहाँ देख सकते हैं पूरे कोऑर्डिनेट्स हो गए, ये देख सकते हैं पूरे कोऑर्डिनेट्स हो गए, ये पूरे कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब जो हम एक्सेल में दिखाता हूँ, जो यहाँ ये स्टोर हुए हैं एमएस एक्सेल फाइल में। तो ये एमएस एक्सेल फाइल पॉइंट्स नाम से हमने
तो उसको पॉइंट्स नाम दिया था। तो ये थे वो सारे पॉइंट्स। तो ये हो गया हमारा पूरा प्रोजेक्ट और ये हो गया हमारा पूरा कोड। सो थैंक यू।